हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। सक्सेस क्लासेस में सबका वेलकम है। और कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। आज हम वापस स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का 2.5 फादर रिटर्निंग होम। ओके, तो देखते हैं आगे पोयम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पोयम है। माय फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमॉन्ग द साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। मीन्स मेरे पिताजी देर शाम को आते हैं ट्रेन में खड़े होकर, और सारे कम्यूटर्स मतलब होते हैं जो वहाँ के रहवासी हैं। साइलेंट कम्यूटर्स मतलब चुपचाप एकदम शांति से खड़े हुए लोगों के साथ आते हैं ट्रेन में। येलो लाइट जलती रहती है धीमी। ओके, फिर है सबर्ब्स लाइट्स पास्ट हिज अनसीन आइज। सबर्ब्स मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं, आजू बाजू की जगह, वो सिटी जहाँ हम रहते हैं। ट्रेन में से देखिए बाहर का सारी चीज़ें दिखते हैं, नज़ारे ना, वो नज़ारे निकल जाते हैं। और मेरे पिताजी वो सारे नज़ारों को देखते नहीं हैं, क्योंकि वो इतने थके रहते हैं कि वो देखते ही नहीं है बाहर की चीज़ों को। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी। उनके कपड़े जो शर्ट पैंट है वो गीले हो गए रहते हैं। और उनके जो ब्लैक रेनकोट है वो पूरी मिट्टी से मिट्टी मिट्टी हो गए रहते हैं। मड मतलब कीचड़ से भर गए रहते हैं। एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग पार्ट। उनकी जो बैग है वो पूरा ऐसे लगते हैं बुक से भरे हुए हैं, और बुक जगह जगह गिर रही है। तो ये तो हालत होती है पापा की, फादर्स की, जब शाम को आते थके हुए रहते हैं, एकदम थकान में चूर रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पैरा है, देखो बच्चों। हिज आईज डिम्ड बाय एज। उम्र के साथ साथ उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। बारिश के टाइम में फटाफट घर पहुंचने की जल्दी है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अब मैं देख सकता हूँ कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। और ऐसा लग रहा है जैसे कि लंबे सेंटेंस से कोई एक वर्ड नीचे गिर जाए। मतलब अचानक से कोई एक ना यूज़ करने वाला वर्ड हम बोल देते हैं ना बीच में, वैसे ही पिताजी को ट्रेन से एकदम थके हारे फटाक से ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, और घर पहुंचने की उन्हें बहुत घाई होती है। बच्चों देखो, अपने जो फादर होते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, और दिन भर काम करने के बाद शाम को वो जब आते हैं तो एकदम से थक गए रहते हैं। और थकान की वजह से वो ट्रेन में ऐसे लटक कर आते हैं, और उन्हें लगता है कि भाई हम कितने जल्दी अपने घर, अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं। और यही इस पोएम में बताया है, उनकी पूरी स्टोरी फादर्स की। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, और आप लोग अच्छी तरह समझो, अंडरस्टैंड करो, और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। ही हरीज क्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। वो फटाफट में, ग्रे कलर का प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ, उसको क्रॉस करते हैं। क्रॉसेज द रेलवे लाइन इंटर्स द लेन। फटाफट से रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, और लेन मतलब होता है छोटा रास्ता, मीन्स गली। गली में घुस जाते हैं। हिज चप्पल आर स्टिकी विथ मड। उनकी जो चप्पल है पूरी स्टिकी हो गई है, चिपचिपी हो गई है कीचड़ से। विद बट ही हरीज ऑनवर्ड। इतना सब कुछ हो गया है, मतलब उनका फटाफट, वो उनकी कपड़े गीले हो गए हैं, क्या क्या हो गया, उनकी आंखों से नहीं दिख रहा है, फिर भी घर पहुंचने की उन्हें बहुत जल्दी है, फटाफट से आगे की तरफ चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। वो घर आ जाते हैं, फिर देखता हूँ रोज़ की तरह वही एक प्याली चाय पीते हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती। स्टेल मतलब होता है बासी रोटी खाना, बासी रोटी। स्टेल मतलब बासी खाना, बासी होता है। एंड रीडिंग बुक मतलब चाय पीते हैं, बासी रोटी खाते हैं, और बुक पढ़ते रहते हैं। हिज गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटम्पलेट। मतलब वो टॉयलेट में जाते हैं, और कंटम्पलेट मतलब होता है गहरी सोच में चले जाना। गहरी सोच में जाते हैं, क्या सोचते हैं? मैन्स इंस्ट्रेंचमेंट फॉर अ मैन मेड वर्ल्ड। ये जो अजनबी, ऐसा दुनिया ऐसी है कि लगता है कि सारे अजनबी एक दूसरे से खिंच गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए, कोई किसी को जानता नहीं है। मीन्स बच्चों क्या होता है, आजकल लोग पास पास में रहते हैं, खड़े रहते हैं, बट ऐसा लगता है कि एक दूसरे को जानते ही नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, अपने अपने लाइफ में एकदम व्यस्त हो गए हैं। तो यह पोयम में बताया है। और हम देखेंगे अपना नेक्स्ट स्टेंजा। तो नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चों। कमिंग आउट द ट्रेम्बल्स एट द शिंग। और जैसे वो शिंग के पास आते हैं, वो अचानक से मतलब उठ जाते हैं, उनका ऐसा अचानक से होश आ जाता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। उनके भूरे भूरे हाथों पर, ब्राउन हैंड्स पे ठंडा ठंडा पानी शिंक में से गिरता है, और कुछ बूंदे, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लाइंगिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन द ब्रेस्ट। उनकी कलाई पर कुछ बूंदे चिपकी रह जाती हैं उसकी। हिज सलेन चिल्ड्रन। सलेन मतलब होता है बहुत ही ज़िद्दी। उनके जो ज़िद्दी बच्चे हैं वो उनको उनको अपनी उनके सीक्रेट्स होते हैं, दिन भर उन्होंने क्या किया, ये सब
उनको बताते नहीं हैं। जैसे पप्पा से सभी लोग डरते हैं ना, बच्चे, सारे बच्चे अपने पिताजी से डरते हैं कि हाँ भाई मम्मी से सब शेयर कर लो, पापा तो फिर चिल्लाएंगे डांटेंगे, इस वजह से वो शेयर नहीं करते, राइट। एंड जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम, ना जोक शेयर करते हैं ना सीक्रेट शेयर करते हैं अपने पापा से। ओके, तो वही लिखा है कि बाहर सिंह के पास आकर वो सोच में घबरा जाते हैं। ओके, और फिर सोच में डूब जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, सॉरी पैराग्राफ नहीं स्टेंजा है, और लास्ट स्टेंजा है ये हमारा। ही विल नाउ गो टू स्लीप। अब हमारे पिताजी, अब वो पोएट बोल रहा है कि पिताजी सोने जा रहे हैं, एक हल्का सा म्यूजिक लगा के रेडियो में और सपनों में खो जाएंगे। लिसनिंग टू स्टैटिक ऑन द रेडियो स्ट्रीमिंग। और क्या सपने देखते हैं? अपने पूर्वजों के बारे में, ऑफ हिज एंकेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन थिंकिंग। अपने पूर्वजों के बारे में, अपने होने वाले पोती पोताओं के बारे में वो सोच में डूब जाते हैं। और किसके बारे में सोचते हैं? ऑफ नोमैड्स इंटरिंग अ सब कंटिनेंट थ्रू अ नैरो पास। जो एकदम छोटी छोटी जगहों पर हमारे जो यहाँ के बंजारे हैं वो कैसे रहते होंगे बेचारे, या सब लोग अपना एडजस्ट कैसे करते होंगे। तंग रास्तों से गुजरने वाले बंजारों के बारे में सोचते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों जो हमारे पिताजी बियर करते हैं, और सबके पिताजी वो चीज़ झेलते हैं, सुबह से शाम तक काम करना, थक कर आना, फिर उनके बच्चे भी उनसे डरते हैं, कोई चीज़ें शेयर नहीं करते हैं और अपना अपना सब सो जाते हैं, फिर वो भी सोच में डूब जाते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो बच्चों आप लोगों को अपने पापा से बातें शेयर करनी चाहिए एक्चुअली, और क्योंकि उन्हें भी खुशी मिलेगी इस बात से। और आप लोग अब देखिए पोएम आपको समझ में आया हो तो वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं मुझे, और कुछ डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही हर एक जो पोएम है वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से पोएम को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। फिर नेक्स्ट पोएम में मिलते हैं।